स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योर एजुकेटर जूही गुप्ता। तो मैंने आपको बीएड में जो प्रैक्टिकल में जो माइक्रो टीचिंग की जो कॉपी बनती है उसमें मैंने आपको माइनर लेसन प्लान्स बताए थे। मैंने उसे अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। और मैंने मेजर लेसन प्लान्स भी कुछ अपलोड किए हैं, आप उसे मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज मैं आपको बायोलॉजिकल साइंस में मेजर लेसन प्लान तीसरा बताने जा रही हूँ, जिसे हिंदी में बृहद पाठ योजना बोलते हैं। तो मैं तीसरा बताने जा रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेजर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए मेजर लेसन प्लान, देखिए बृहद पाठ योजना तीसरा मैं बताने जा रही हूँ आपको, या मेजर लेसन प्लान तीसरा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले जो भी विद्यालय का नाम है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे। जैसे छात्राध्यापिका का नाम कुमारी जूही गुप्ता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बनाया गया, जैसे आपको दिनांक जो है डालना है। कक्षा में 6 को पढ़ा रही हूँ। वर्ग क, विषय विज्ञान, उप विषय जीव विज्ञान, कालांश 6 घंटे, पहली घंटी, अवधि जो है वो 45 मिनट की है। और शिक्षण विधि स्टूडेंट्स प्रश्नोत्तर विधि, कॉमा स्पष्टीकरण विधि है। उसके बाद प्रकरण जो भी आपका टॉपिक है, जैसे पौधों का वर्गीकरण, समान उद्देश्य में हो जाएगा। पहला, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, बच्चों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित करना। पांचवा और अंतिम इसमें बच्चों में जीव विज्ञान के माध्यम से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। देखिए इसमें आपको बताना है ज्ञानात्मक पक्ष में कि बच्चों को पौधों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है, तथा किसे कहते हैं का ज्ञान हो जाएगा। बोधात्मक पक्ष में आपको बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पौधों का वर्गीकरण के बारे में बोध हो जाएगा। और क्रियात्मक पक्ष में हो जाएगा कि बच्चे पौधों का वर्गीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बताना है, शिक्षण विधि। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, कॉमा स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री, चार्ट पर बनी पौधों का वर्गीकरण से संबंधित संरचना एवं अन्य कक्षा प्रयोगी वस्तुएं। ठीक है, ये चार्ट पे अगर आप बना के लेके जाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। पूर्व ज्ञान हो जाएगा, बच्चे पौधों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको प्रस्तावना देना, जिसपे छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और यहाँ पे क्रम संख्या। तो आप एक एक करके प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ताकि आपको प्रकरण निकल सके। और वो कब निकलेगा, जब समस्यात्मक आएगा। तो इसमें पहला हो जाएगा कि पहला प्रश्न हो जाएगा, इस धरती पर सजीव जीवधारी कितने प्रकार के हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे 2। दूसरा प्रश्न आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे, सजीव जीवधारी के नाम बताएं। तो उत्तर देंगे ये 2 प्रकार के हैं, पहला पौधे और दूसरा जंतु। तीसरा आपने किसी तीसरे बच्चे से पूछा कि सजावटी फूलों के नाम बताइए। तो वो उत्तर देंगे गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, चमेली तथा गुड़हल इत्यादि। उसके बाद चौथा प्रश्न आपने किसी चौथे बच्चे से पूछा कि पालक किस प्रकार का पौधा है। तो उसने उत्तर दिया साग। आपने पांचवा प्रश्न किसी पांचवें बच्चे से पूछा कि पालक के साग से क्या बनाते हैं। तो उसने उत्तर दिया सब्जी। अब छठवां प्रश्न किसी छठे बच्चे या बच्ची से पूछा गया कि पौधों का वर्गीकरण से आप क्या समझते हो। समस्यात्मक। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपका प्रकरण निकल गया। अब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज मैं आपको पौधों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है, या फिर अगर मेल है तो वो बोलेंगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको चार्ट बनाना है ऐसे। ठीक है, इसे टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रशिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पटकारी। तो यहाँ पे पौधों का वर्गीकरण हो जाएगा। शिक्षण बिंदु प्रकाशात्मक प्रश्न हो जाएगा पहला कि पौधों का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। छात्र कथन में हो जाएगा मौन, छात्र ध्यान से सुनेंगे। स्पष्टीकरण हो जाएगा कि पौधों को विभिन्न आधार पर बांटकर अध्ययन करना ही पौधों का वर्गीकरण कहलाता है। फिर शिक्षण बिंदु में दूसरा हो जाएगा कि पौधों का वर्गीकरण, विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा कि पौधों का वर्गीकरण बताइए। स्पष्टीकरण में हो जाएगा पौधों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा आयु के आधार पर। छात्र कथन में मौन, छात्र जो होगा छात्र ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु में हो जाएगा पुष्प के आधार पर। तो विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा कि पुष्प के आधार पर पौधों का वर्गीकरण बताइए। तो छात्र कथन में हो जाएगा मौन, छात्र ध्यान से सुनेंगे। पहला स्पष्टीकरण में जो पुष्प के आधार पर हेडिंग। अब इसमें पहला पुष्पी पौधे। तो पुष्पी पौधे जिनमें पुष्प बनता है, तो पुष्पी पौधे पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सरसों का, गुलाब का, कुमुदनी का, सूरजमुखी का दिखाया गया है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ पुष्प बन रहा है, यहाँ पे पत्ती बन रहा है और यहाँ पे भी पुष्प बन रहा है। यहाँ पे फल है,
फल है, तना है और यहाँ पे भी तना है। और यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के पुष्पी पौधे हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा हो जाएगा अपुष्पी पौधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है। तो नहीं और पुष्पी मतलब पुष्प, ठीक है, मतलब पुष्प क्या होंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। अपुष्पी मतलब वहाँ पे पुष्प नहीं बनेंगे, ऐसे पौधे, ठीक है। तो अपुष्पी पौधों के पर पुष्प कभी नहीं लगते, पहला चीज कभी नहीं लगेंगे। दूसरा, अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, दूसरा चीज। फिर चूंकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं इसलिए फल भी नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं बीजाणु धानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा होती है, ठीक है। जैसे कवक, शैवाल, मॉस तथा फर्न इसके प्रमुख सदस्य हैं। इसके बाद मॉस एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के अगर हम अपुष्पी पौधे देखें तो विभिन्न प्रकार के शैवाल हो गए, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं ये, और ये विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के कवक हैं और ये विभिन्न प्रकार के मॉस हैं, ठीक है। अब आकार के आधार पर अगर हम देखते हैं तो शिक्षण बिंदु हो जाएगा, विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए। छात्र कथन में मौन छात्र जो होगा, छात्र ध्यान से सुनेंगे। स्पष्टीकरण में दूसरा आकार के आधार पर, ठीक है। तो देखिए इसमें हो जाएगा शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो देखिए आकार के आधार पर पुष्पी पौधे आकार में छोटे या बड़े होते हैं, ठीक है। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला शाख, तो ये जो होते हैं 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं और इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का है, मटर है, पालक है आदि, ठीक है। तो ये हो गया सरसों का और ये हो गया मक्का का। तो ये हो गया चित्र शाक का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है झाड़ी, ठीक है। झाड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो झाड़ी में हम पढ़ेंगे कि ये 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता और ये अधिक शाखित होते तथा आपस में उलझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाएगा जैसे गुलाब है, करौंदा, गुड़हल आदि है। तो गुलाब का है और यहाँ पे बेर का पौधा दिखाया गया है, ठीक है। सॉरी, बेर की झाड़ी दिखाई गई है। तो यहाँ पे झाड़ी के बारे में हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि वृक्ष के बारे में, तो ये जो होते हैं 3 मीटर से जो होते हैं अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित या अशाखित होता है। तना बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम है, आम है, चीड़ है, नारियल आदि है। तो ये चीड़ और आम के वृक्ष हो गए। उसके आयु के आधार पर विकासात्मक प्रश्न, आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्पष्टीकरण हो जाएगा कि प्रत्येक आयु के आधार पर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद प्रत्येक जीव जंतु की आयु क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। और उस आयु को पूरा करते हुए उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ पौधे की आयु कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पेड़ और पौधे जो होते हैं अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों को उनकी आयु के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला 1 वर्षीय पौधे, दूसरा 2 वर्षीय पौधे और अंतिम में बहुवर्षीय पौधे थे। छात्र कथन में मौन छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो 1 वर्षीय पौधे, तो ये पौधे जो होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर जो होते हैं फूलते हैं और फलते हैं, ठीक है। फूल आता है उनमें, फिर फल आता है और अंत में सूख कर जो होता है समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसमें फसलें आती है, जैसे चना है, मटर है, गेहूं है, मक्का है तथा ज्वार आदि है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में हम देखेंगे गेहूं का और मक्का का। ये 1 वर्षीय पौधे हैं। 2 वर्षीय पौधे मतलब 2 वर्ष में 2 वर्ष जो होगा इनकी अगर हम बात करेंगे, इन 2 वर्ष जो होगा, 2 वर्षीय मतलब 2 वर्ष के, ठीक है। 2 वर्ष वाले पौधों की बात करेंगे तो देखिए ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते थे। इन्हें क्या कहते हैं, द्विवर्षीय पौधे। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियों में विकसित होकर द्वितीय वर्ष में जो होता है पुष्पन मतलब पुष्पाना, फलन मतलब फल लगना तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पौधे ही बहुत ही कम होते हैं। पौधे जो होते हैं इससे पौधे ही बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा केला में, ठीक है। जैसे केला है, यहाँ पे फल लगा हुआ है और ये जो है द्विवर्षीय पौधा हो गया। बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं, बहुत वर्ष तक, ठीक है। बहुत वर्ष वाले पौधे की बात होंगी तो ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही तरह के पौधे होते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए इसमें गुलाब है और आम को दिखाया गया, तो ये हो गया बहुवर्षीय पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बंद कर लेंगे चार्ट। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। बोध प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और निरीक्षण कार्य। तो बोध प्रश्न में क्या हो जाएगा, पहला बोध
पहला हो जाएगा बोध प्रश्न में पौधों का वर्गीकरण सब क्या समझते हैं। दूसरा हो जाएगा कि पुष्पीय पौधे क्या है। तीसरा हो जाएगा शाक क्या है, उदाहरण दीजिए। मूल्यांकन प्रश्न में हो जाएगा पहला पौधों का वर्गीकरण बताइए, दूसरा अपुष्पीय पौधे क्या है, उदाहरण दीजिए। तीसरा आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण बताइए। चौथा 1 वर्षीय पौधे का उदाहरण दीजिए। और पांचवा और अंतिम इसमें आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण दीजिए। निरीक्षण कार्य हो जाएगा जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक तो अपना छात्राध्यापक लिखेंगे, कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेगी। ठीक है, करेंगे। उसके बाद गृह कार्य में हो जाएगा कि आप लोग घर जाकर पौधों का वर्गीकरण पूरा टॉपिक याद करके आइएगा। समालोचना में अगर कुछ होगा तो अध्यापक यहाँ लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे मेजर लेसन प्लान में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक अपना नाम लिखेंगे, एक बॉक्स बनाना है, फिर सामान्य उद्देश्य है, फिर विशिष्ट उद्देश्य है। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष बताना है, शिक्षण विधि आपको बतानी है, उसके बाद सहायक सामग्री बतानी है, पूर्व ज्ञान बताना है, प्रस्तावना बतानी है। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन बताना है। उद्देश्य कथन के बाद आपको फिर एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी बातें करनी है। ये सब जब हो जाएगा, आप जब पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्रश्न पूछने रहते हैं। ठीक है, जैसे बोध प्रश्न पूछना हुआ, मूल्यांकन प्रश्न, बोध प्रश्न हुआ, मूल्यांकन प्रश्न हुआ, निरीक्षण कार्य हुआ, समालोचना हुआ और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हुआ। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये इतनी बातें समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे आपको मेजर लेसन प्लान बनाना है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक अपना नाम डालेंगे, एक बॉक्स बनाना, प्रकरण, हाँ प्रकरण आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य, फिर प्रकरण के बाद सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण है, फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप देंगे। उसके बाद जो होगा आपको क्या करना है, बोध प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, निरीक्षण कार्य, गृह कार्य और उसके बाद आपको समालोचना या सुझाव। ठीक है, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो प्लीज मेरे वीडियोस को ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।